नमस्कार, मैं हूँ पूजा मंगल और आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आप पहले से ही जान पाएँ कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी आ रही है या फिर दशाओं के हिसाब से कौन सा प्लैनेट एक्टिव हो रहा है जो आपको परेशान कर सकता है। तो जब भी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो हमारी कुंडली के 4 भाव मेन रूप से मुख्य भूमिका अदा करेंगे। फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा अपना हाउस है ओन सेल्फ का, यानी कि ये बताता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे या आप बीमार रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है और केपी के हिसाब से देखा जाए तो केपी चार्ट में यहाँ पे जो प्लैनेट है, इस फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड जो भी प्लैनेट बना है वो आपकी कुंडली में कितना स्ट्रेंथ होल्ड करता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली का पहला भाव कमज़ोर है तो ऐसा जातक जनरली बीमार ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नहीं तो हम उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करेंगे। उपाय हम पार्ट 2 में सीखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस बताता है कि आपको किस तरह की बीमारी आ सकती है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है, यहाँ का कस्पल सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपके शरीर पे किस बीमारी का अटैक होने वाला है। नॉर्मली जैसे अगर यहाँ पे मार्स किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है सिक्स्थ हाउस में, तो इसका मतलब है इस पर्सन को या तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहेंगे या फिर इसका बीपी बहुत अप डाउन करेगा। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है केपी चार्ट में, कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन बना है। तीनों की रीडिंग करने के बाद में पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आ सकती है। एट्थ हाउस। एट्थ हाउस आपको देता है क्रॉनिक डिजीज़ या मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि कोई बीमारी इतना लंबा हो जाना कि उसने घर कर लिया है और अब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि either you have to live with this problem, आपको पूरी जीवन इसकी दवाइयाँ खानी हैं या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ भगवान भरोसे है। तो एट्थ हाउस में भी सेम कौन सा प्लैनेट बैठा है, इसका कस्पल सब लॉर्ड कौन है, इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ये मिलकर बताते हैं एजेंडा क्या है, आपकी बीमारी कितने टाइम में ठीक होगी, क्या आप इससे बाहर आ पाएंगे। हम सुनते हैं ना कि रिवर्स डायबिटीज़ रिवर्सल हो गई। हाउसेस को समझने के बाद में हम समझेंगे प्लैनेट्स को कि इन जो 4 हाउसेस की हमने बात की है इनमें कौन सा ग्रह बैठा हो या किसी का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा ग्रह बना हो तो वो किस तरीके से अटैक करता है। तो एक एक करके हम पूरे 9 ग्रहों की यहाँ पे बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रह से आपको किस तरह की बीमारी होने का अंदेशा रहता है। तैयार हैं आप? आयुर्वेदिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले ये देखा जाता है कि ये बीमारी वात की है, पित्त की है या कफ की है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट को वात, पित्त और कफ इन 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम वात की बात करें, वात यानी कि बाएं का दर्द होना, जॉइंट पेन होना, अकड़न आ जाना, जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो टक टक की आवाज़ आना बोन्स में से, यानी कि 2 बोन्स के बीच में जब हवा भर जाती है, बाएं का दर्द कहलाता है, वो वात प्रकृति। अगर आपके सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन किसी भी तरीके से सैटर्न या राहु से है, शनि या राहु से, तो जॉइंट पेन, गैस के इश्यूज़, वात रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त प्रकृति की। पित्त प्रकृति का मतलब है कि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होना, एसिड बनना। इसके लिए जो कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य और मंगल, और केतु भी कभी कभी अपनी भूमिका यहाँ पे प्ले करता है। तो सूर्य की जब हम बात करेंगे तो हमारी दाहिनी आँख का कारक है। अगर विज़न में प्रॉब्लम है राइट आई में, तो सूर्य ग्रह किसी ना किसी तरीके से सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, यानी कि जठराग्नि अगर आपकी मंद पड़ जाती है, हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या आना, बॉडी में हीट बढ़ जाना, बार बार में फीवर जैसा फील होना, इसमें सूर्य महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर आपके कुंडली के सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन सूर्य से है तो ये फ्रिक्वेंट समस्या आपको फील हो रही होगी। पित्त प्रकृति में दूसरा ग्रह आता है मंगल ग्रह। मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा, यानी कि अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो मंगल ग्रह उसका एफ्लिक्टेड होगा, सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होगा। इसलिए वीक इम्यूनिटी होना, बोन मैरो का प्रॉब्लम होना, दांतों में कोई प्रॉब्लम होना, फ्रिक्वेंटली बॉडी एक होना,
इसके अलावा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याएं मंगल ग्रह के अधीन आती हैं। इसी के साथ में अगर आपकी सर्जरी होनी है, किसी चीज़ की ऑपरेशन होना है, तो वो भी मंगल ग्रह रूल करते हैं। अब बात करेंगे कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ग्रह। ये तीनों ग्रह ठंडी तासीर के ग्रह हैं, यानी कि बॉडी में जितना भी कफ, अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी आयुर्वेदा में कफ के अंतर्गत आती हैं और एस्ट्रोलॉजी में इनको मून, वीनस या जुपिटर से रिलेट करके देखा जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में ये समस्या है क्या। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा, हमें पता है कि बॉडी में हमारे 70% पानी है। तो पानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि आपका इमोशनली वीक होना, इमोशनल ट्रॉमा होना, डिप्रेशन होना, नींद ना आना, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा चंद्रमा रूल करता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। अगर इनमें कमी हो रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं मून का कनेक्शन 6, 8, 12 से बन रहा होगा। कोल्ड, कफ, निमोनिया जैसी बीमारियां भी चंद्रमा के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह रूल करते हैं हमारे स्किन इश्यूज़ को। आउटर स्किन पर अगर कोई एलर्जी है, रैशेज़ हैं जो इंटरनल स्किन पर नहीं है, सिर्फ बाहर ऊपरी त्वचा पर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो वो शुक्र के द्वारा रूल होती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें भी शुक्र के अधीन आती हैं। हमारी किडनियों को भी वीनस रूल करता है, तो किडनी रिलेटेड कोई भी समस्या है, डायबिटीज़ का इशू है, आँखों के रेटिना, कैटरेक्ट जैसी समस्या जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, ये सारी जब तक शुक्र का संबंध 6, 8, 12 से नहीं होगा या ट्रांजिटिंग वीनस 6, 8, 12 से नहीं गुजरेगा, आपको इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जुपिटर ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा ग्रह है और हमारी बॉडी में कफ का कारक है। हमारी बॉडी के कफ को जुपिटर नियंत्रित करता है। तो इसी के साथ में ही जुपिटर फैटी लीवर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स देता है। साथ में अगर कोई बीमारी है तो उसको बड़ा करने में जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर जुपिटर किसी भी तरीके से 6, 8, 12 से कनेक्टेड हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखा। कैंसर सेल्स भी दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ में जब जुपिटर जॉइन हो जाता है, तभी वो कैंसर सेल्स इंक्रीज होते हैं। मर्क्यूरी, बुध ग्रह हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है, हमारा कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो स्पीच रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, हकलाना, तुतलाना, ये सारे मर्क्यूरी के अंतर्गत आते हैं। साथ में ही इंटरनल स्किन, हमने देखा एक्सटर्नल स्किन एलर्जीज़ जो होती हैं वो वीनस के द्वारा रूल होती हैं, लेकिन अगर स्किन एलर्जी इंटरनल स्किन तक पहुंच गई है तो मर्क्यूरी भी साथ में देखना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम को मर्क्यूरी रूल करता है। अब लास्ट में बचते हैं हमारे फेवरेट राहु और केतु। राहु जितने भी तरह का इन्फेक्शन है उसका कारक है। ये भी एक्सपेंशन में बहुत अहम भूमिका अदा करता है, यानी कि ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन देना, स्टमक इन्फेक्शन देना, इन्फेक्शन का जहाँ पे नाम आया वहाँ पे राहु ने अपना रोल प्ले कर दिया। आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरीके से 6, 8, 12 से राहु कनेक्टेड होगा। केतु, रसौली, जो हमारी सिस्ट बन जाती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी को आइज़ में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को ओवरी में सिस्ट बन जाती है, तो जितने भी सिस्ट हैं वो केतु के द्वारा रूल होती हैं। इसी के साथ में अगर कोई बॉडी पार्ट श्रिंक हो रहा है, जैसे किडनी श्रिंक है, लीवर श्रिंक हो रहा है, तो श्रिंकेज की जो भी समस्या है, जब भी 6, 8, 12 से केतु का कनेक्शन होगा तभी ये समस्या किसी को आएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप में से किसी को अगर किसी भी तरीके का कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर की दवाई तो आपको लेनी ही है, डॉक्टर की दवाई का ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन वो दवाई आप पे जल्दी असर करेगी, आपको साइड इफ़ेक्ट मिनिमम होंगे और बड़ी जल्दी से आप हेल्दी हो जाएंगे। तो हम अगली सीरीज़ में इनसे रिलेटेड रेमेडीज़ की बात करेंगे। लेकिन कोई भी बीमारी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से नहीं बनती। जैसे अगर फीवर है तो फीवर के लिए सन, मार्स, राहु सबका रोल आता है। तो इसमें आप अपनी प्रॉब्लम जब मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक कंबाइंड रेमेडी बना के दे सकती हूँ। और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलाइनमेंट बिल्कुल फ्री है,
तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या मुझे डीएम करके बताएं। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है और इट इज़ योर चॉइस कि आपको रेमेडी करनी है या नहीं करनी है। इसमें कुछ खाना नहीं है हमें, सिर्फ हमें कुछ रेमेडी, अलग तरह की रेमेडी है ये, आपको कुछ कंज्यूम नहीं करना है कि आपको ये डाउट हो कि ये रेमेडी मैं करूँ या नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे डीएम कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बीमारी लिखिए। थैंक यू सो मच।